पूज्य भैया जी, सदगुरु और ओशो बोलते हैं कि ना मैं बॉडी हूँ ना मैं मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो भी सत्य भी है। लेकिन जब प्रेत किसी को लगता है तो वो कहाँ वास करता है? जब वो हम बॉडी भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, तो क्या वो हमारी आत्मा को कंट्रोल करता है? पुत्री, मन जो है वही तो आत्मा रूप धारण करता है। जी। ठीक है, जो मन को जानेगा। जैसे हमें पता नहीं है ओशो वहां पार हुआ कि नहीं हुआ, हमें पता नहीं है सदगुरु पार हुए कि नहीं हुए, हम तो ये बातें ऐसे कर रहे हैं। अगर सदगुरु पार हुए हैं तो फिर उनके जो शिष्य हैं उनमें देखिए कि कौन पार हुआ है कौन नहीं पार हुआ है, पता चले। आंख बंद करके सब ध्यान साधना तो कर रहे हैं। एक छोटी सी बात जानने में आती है कबीरदास जी के अनुकूल, मन के दो आयाम बाहर है। मन के दो आयाम अभी पकड़ लो, आप जाप करो, आप किस समाधि में हो आपको पता है? कौन सी समाधि में हो आप? निर्विचार समाधि में तुरंत के तुरंत चले जाओगे। कबीरदास जी कहते हैं ना, कर का मन का डारी के मन का फेर। मैंने ऐसे इस संसार में अभी वर्तमान में इतने गुरु हैं कुछ हद नहीं, जिनके किसी भी शिष्य से 1 मिनट अपना ही ध्यान नहीं हो सकता, और अपने ध्यान में ही उनका तिरोधान हो जाएगा। आप आंखें बंद कीजिए, केवल अपना ही चेहरा याद कीजिए, या जो आपको सर्वप्रिय है उसका चेहरा याद कीजिए। अगर उसका तिरोधान ना हिले, तिरोधान ना हो, अगर वो हिले नहीं और उसमें कंपन ना आए, तो समझना आपका धारणा पक गई। धारणा ही नहीं पकती तब ध्यान और समाधि में क्या ले जाएंगे? तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उच्चता में तो जी रहे हैं विचार की, लेकिन प्राप्त उनको कुछ नहीं हो रहा। ऐसे करोड़ों भक्त हैं, भगवान भी हैं, ऐसे करोड़ों जो पृथ्वी पे भगवान बने हुए हैं, ऐसे करोड़ों संत भी हैं जो पृथ्वी पे बने हुए हैं। उनके भक्तों के आचरण कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़े परिवार की लड़की की शादी हो गई किसी बड़े परिवार में। अब वो किसी मेडिटेशन में मेडिटेट करता था, मेडिटेशन सेंटर में, वो भी काफी नामी गिरामी थे। वो 5-5 हजार लोग मैंने एक बार उसमें देखे थे, क्या कहते हैं, 5,000 लोग एक साथ साधना करते हुए, उनसे इतने लोग जुड़े हुए थे। जो हमारा दुर्गा जी का मंदिर है वहां पे बना हुआ है, जो दिल्ली में बना हुआ है, नागपाल जी महाराज का, तो वहां पे मैंने देखे। उनमें से एक व्यक्ति के साथ उनकी कन्या ब्याही, ये बड़े उद्योगपति हैं। उस कन्या को वो व्यक्ति ध्यान भी करता था, समाधि में भी जाता था, और उस लड़की को काट काट के खाता था। आखिरकार जब उसके 2 बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और उसने अपना ये धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है, तो पुत्री उसने अपने माता पिता को मना कर दिया कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। वो अपने 2 बच्चों को अलग लेके अपनी जॉब करने लगी और अपना कमाने खाने लगी। क्योंकि उस बच्ची ने जब अपनी कमर दिखाई ना, उस पे जितने नील पड़े हुए थे, बस कोई आदर्शवादी आदमी देख ही नहीं सकता, वो ही नहीं कर सकता। ऐसा लोग ध्यान करने लगे हैं, क्योंकि ध्यान में भी काम ही है। फिर ओशो की बात करते हैं तो वो काम से ईश्वर की प्राप्ति बताते हैं। पुत्री, तामस जगत भी ईश्वर की प्राप्ति तो करा देता है, लेकिन वो जो विधि है वो दुनिया की सबसे निम्नतम विधियों में आती है। ठीक है, ताम से, काम से, ठीक है ना। काम का क्या है कि जब आप किसी चीज की इच्छा आपकी मर जाती है तब तक आप करते हैं। किसी रति से आपका मन भर गया तब तक आप करते हैं, तो फिर जो सारी इच्छाएं मर जाती हैं उससे संबंधित। वैसे तो इसकी पूर्ति होती नहीं है, क्योंकि हमारे पुराणों में भी ऐसी कई कथाएं हैं कि कामांध होकर व्यक्ति ने अपने पुत्र की भी आयु प्राप्त कर ली और फिर भी उसका काम भाव गया नहीं जी। ये भाव ऐसा है। लेकिन अगर किसी की ऐसे हो जाती है तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब वो आत्महारा हो जाता है, तब कहता है इससे भी मुझे कुछ नहीं मिला। जब उसको संसार में फिर ये भी नहीं चाहिए होता है। जैसे कोई आदमी गाड़ी बदलता रहता है, वो हमेशा उस्ता की ओर चलता रहता है। अगर गाड़ी एक ही हो तो उसके पास बदलने का ऑप्शन नहीं, तब तो वो उससे छिक जाएगा। साधन एक ही हो तो उसके पास बदलने का मन नहीं, तब तो वो उससे छक जाएगा। इसलिए काम से ईश्वर की प्राप्ति को नगण्य मानिए, ये तामस विधि है। सात्विक भाग केवल नाम जप है। क्या है? नाम जप है। तो नाम जप से आप ये कीजिए। ओशो की तो पुस्तकें ही ऐसी हैं, उन पुस्तकों के टाइटल ही ऐसे हैं कि वो काम से जो है ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, और लोगों को कहते हैं कि आप अपने मन में जो आपके भाव आ गया उसकी पूर्ति कीजिए। क्योंकि यही बात उनके एक ध्यान की जब वो बता रहे थे तो वो बताते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति भी, पूरी औरत शरीर ढका रहता है उसका, तो मुस्लिम व्यक्ति भी जब उसकी पायलों की पाजेब की आवाज सुनता है तो वो कामांध हो जाता है, जबकि उसका पूरा बदन ढका हुआ है और वो बुर्के में रह रही है, तब भी वो कामांध हो जाता है। कहीं एडी का कोई हिस्सा दिखाई दे जाए उसका गोरवर्ण, तो भी वो कामांध हो जाता है। तो वो कह रहा है काम नहीं जाता, ठीक है ना। लेकिन काम भी कई बार साधन पाके ही पनपता है, बिना साधन के काम नहीं पनपता है। और किसी को पनपता है तो वह बहुत ज्यादा कामी है, लेकिन बहुत ज्यादा कामी की भी काम की इच्छाएं जो है वो कम हो जाती है एक समय पर आकर। तो पुत्री, आप जो है कामासक्त होकर या रति प्रिय होकर
आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तत्व ही दूसरा है, उसको तो केवल सत्व भाव से पाया जा सकता है। कुछ राजसी लोग उसकी कभी कभी झलक भी देख लेते हैं, लेकिन वो पूर्णतः सात्विक होना पड़ता है। ईश्वर को पूर्णतः पाने के लिए या तो मानव की सेवा करनी होगी, कर्म जगत में रहना होगा, या केवल उसकी भक्ति करनी होगी। योगी लोग भी जो है बहुत सारे योग में चल देते हैं, लोग आज योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, क्रिया ये क्रिया कर रहे हैं जी। कोई नाक पे ध्यान लगा रहा है, कोई चक्षु के मध्य में ध्यान लगा रहा है, कोई शाम भी क्रिया कर रहा है। वो ये देखे कि योगी आज तक हुए कितने हैं भारत में और भक्त कितने हुए हैं। तो जिनकी संख्या ज्यादा है आप उसी ओर चलिए, उसी रास्ते को पकड़िए, उसी मार्ग को पकड़िए, तभी तो आप प्राप्त करेंगे। आप दुरूह मार्ग को पकड़ेंगे तो भगवान तो उसमें कहते हैं पहले इसमें तो गिरने का डर है। जैसे बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, तो ज्ञान में क्या है, अहम आने का भाव है। ठीक है, ज्ञान में कोई ज्ञानी ये समझ सकता है कि जो मैंने पत्ती पाई है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तब वो अन्यों का जो है वो करता है। ठीक है ना, कि मेरा मार्ग श्रेष्ठ है, अपने ही मार्ग का अनुसरण करवाना चाहता है सारी दुनिया को। जैसे अभी रामपाल बाबा जी हैं, वो चाहते हैं कि सब कबीरवादी हो जाएं, वो सारी दुनिया को वही कराना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर उनमें और मुस्लिमों में अंतर क्या हुआ, वो भी सारी दुनिया को मुसलमान बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई किसी को भजे पूजे नहीं। ठीक है ना, तो वो वही बातें बताते हैं, वही काम करते हैं, वैसी ही बात वो रखते हैं और वैसा ही कार्य वो सुचारू रूप से करते हैं। हम सनातन धर्मी हैं, हमारे यहाँ दुनिया भर के मत भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अपने मत का आग्रह जैसे मनु भैया नहीं करते, ऐसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं किसी को शनिदेव से जोड़ता नहीं हूँ, लोग आ रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं कि आपने शनिदेव का जाप करना है, क्योंकि मैं भी एक टाइम में 6 वर्ष तक शनिदेव का जाप करता रहा, उनके मंत्रों का, उनकी स्तुतियां लिखता रहा, उनके प्राणपन से सेवा करता रहा और उनके दर्शन पाता रहा, लेकिन मैं सबको तो नहीं कहता। तो जब मैं अपने मत का आग्रह नहीं करा रहा, तो किसी को भी अपने मत का आग्रह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपका मत अगर स्वच्छ है तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, आपका मत साफ है तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। आप ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तब भी आप ऐसी मूर्खता करते हैं, तो ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है अपने मत का आग्रह करना। ये ज्ञानियों का कोई लक्षण नहीं है अपने मत का आग्रह करना, जबरदस्ती लोगों को जोड़ना, उनको बताना कि मेरा ही मत श्रेष्ठ है। जय शनिदेव।